नमस्कार मीडिया नई सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो वास्तव में समाज के लिए कुछ करते हैं। इसी तलाश में हम आप पहुंचे हैं पटपड़गंज विधानसभा में, जो कि हमारे साथ हैं बात करने के लिए खास मेहमान रविंदर सिंह नेगी जी, जो कि यहाँ से पूर्व प्रत्याशी हैं और जानेंगे उनका सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा और उन्होंने आगे फ्यूचर में क्या प्लान है और कब उनकी राजनीति में शुरुआत हुई, कौन है उनके गुरु जी। आपका स्वागत है सर फेस टू फेस में। धन्यवाद जी। जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपने अपने राजनीतिक जीवन की, सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कौन है आपके प्रेरणा स्रोत? प्रेरणा स्रोत तो हमारे शुरू से अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको हम बचपन से देखते आते थे। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से सफ़र चालू हुआ और भाजपा जो वटवृक्ष के रूप में, जो जनसंघ पहले जनसंघ थी, अब वटवृक्ष के रूप में जो भाजपा है, तो शुरू से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सुनते थे, उनके भाषण सुनते थे, तो एक बचपन में हमारे मन में ये होता था कि कुछ ना कुछ करना है। तो भारतीय जनता पार्टी में 2005 से सफ़र चालू हुआ और पहले छात्र संघ की राजनीति करी एबीपी से। उसके बाद फिर युवा मोर्चा में कार्यरत रहा, जिले में काम किया भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में। उसके बाद फिर प्रदेश की राजनीति करी, युवा मोर्चा में काम किया और अनेकों आंदोलन करे। जब विपक्ष में की भूमिका निभाती थी केंद्र में बीजेपी, 2007 में मैं युवा मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष था, 2010 में मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा। तो उस टाइम कई आंदोलन करे केंद्र सरकार के खिलाफ, जो उस टाइम में तथा जो सरकार थी कांग्रेस की। तो आए दिन आंदोलन करते थे, आंदोलन कर करके हम लोग आगे बढ़े। और हमें शुरू से सिखाया गया है भाजपा में कि हम लोग संघर्ष करते हैं, ज़मीनी राजनीति करते हैं और हमेशा भारत माँ को अपनी माँ मानते हैं और भारत माँ के लिए हम हमेशा काम करते हैं। वही हमारे सिद्धांत है, वही हमारे वसूल है। जी। जैसे अभी बीते विधानसभा चुनाव में आपका काफ़ी अच्छा यहाँ वोट बैंक था, थोड़ा सा रह गया, क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, मैं पहली बार चुनाव लड़ा और मैं रहा नहीं। मैं अगर असल माने में कहें तो सिसोदिया जी हारे चुनाव, क्योंकि मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रहा था। जिस हिसाब से वो स्वास्थ्य मॉडल में चुनाव लड़ रहे थे, शिक्षा मॉडल में चुनाव लड़ रहे थे, पूरे देश में चिल्ला रहे थे कि मैंने स्वास्थ्य मॉडल इतना अच्छा किया, शिक्षा मॉडल इतना अच्छा किया। और इतना बड़ा आदमी जो उप मुख्यमंत्री था और 12 मंत्रालय का मालिक था, वो मेरे जैसे एक साधारण आदमी से टक्कर उसको मिली और मात्र 3000 से वोट से जीते। और अगर 1600 वोट मुझे मिल जाते तो मैं 100 वोट से चुनाव जीत जाता। तो मुझे लगता नहीं कि वो जीते हैं, पर उनको जीत तो मिली है। पर मुझे जब तक वो 5 साल पूरे नहीं होंगे, मुझे उनको जीत महसूस नहीं होगा इस जीत का, मुझे लगता है। जी। फ्यूचर प्लान क्या है सर आपका? हम जनता की सेवा करते हैं। जनता जनार्दन हमारे भगवान समान है और हमेशा समाज में सेवा करते हैं। और रात दिन ये कार्यालय खोल रखा हमने, रात दिन लोगों की हेल्प करते हैं, जो भी हमसे हो सके समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आने वाले समय में जो यहाँ पे जो सरकार है, जिस प्रकार इन लोगों ने दिल्ली के लोगों के साथ एक छलावा करा, जो बिजली हाफ और पानी माफ के जरिए ये सत्ता में आए, पर आज सत्ता में काबिज होने के बाद इन्होंने दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया। और आज प्रदूषण की ऐसी हालत है, पिछले 7 साल में इन्होंने प्रदूषण में कोई काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको परसों लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट किसी चुनी हुई सरकार को कह रहा है कि अगर तुम्हारे बस के नहीं है तो हम नई कमेटी बनाते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? आप 7 सालों में आपने कहा कि हम यमुना में आपको डुबकी लगा देंगे, यहाँ के लोगों को थेम्स नदी देंगे, पर 7 साल में आज गंदे नाले में यमुना तब्दील हो गई। पिछले 7 सालों में आप लोगों को पेंशन नहीं दे पाए। जो बुनियादी चीज़ें, लोगों की पेंशन, 60 साल की उम्र होने के बाद लोगों को अधिकार है कि पेंशन मिले, विधवा पेंशन मिले, विकलांग पेंशन मिले, पर आपने सारी पेंशनें रोक दी। आप कहते हैं कि हमने बहुत काम किया। आप पेंशन क्यों नहीं देते? आप 2015 से राशन कार्ड आपने दिल्ली में बंद कर दिए। जो गरीब आदमी कोरोना काल में, अगर मोदी जी नहीं होते तो वो तो मर जाता बेचारा। मोदी जी ने जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, दिल्ली में 75 लाख लोगों को राशन दिया, पर आपने उस राशन को अपना राशन बनाकर उस पर भी राजनीति करी। आगे भी जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, तो आप सबसे पहले प्राथमिक पे क्या विकास के लिए सोचा हुआ आपने, प्लानिंग क्या कर रखी? देखो, आज पटपड़गंज विधानसभा डिप्टी सीएम का एरिया है, पर आप अगर मददजरी से एंट्री करेंगे तो आपको जर्जर रोड मिल जाएगी। हालत सनराइज जो शोरूम है उसके सामने की रोड देखिए, नरवाना रोड जिसको बोलते हैं, पिछले 6 साल से वो रोड तस्म बस वैसी की वैसी है। और अंदर आएंगे तो जगह जगह सीवर की लाइनें खुदी हुई हैं, नाली ब्लॉक हैं, सीवर ब्लॉक है, बाहर टॉयलेटें बहती रहती है, लोग सुबह उठते हैं वही मोटर खोलते हैं और वही गंदा पानी पीते हैं। और इतनी बुरी हालत है, डिप्टी सीएम को कोरोना काल में किसी ने यहाँ देखा ही नहीं। 2 साल से लोग त्राही मर गए, लोगों के परिवार में लोग खो गए, मर गए, मतलब एक कोरोना की वजह से। पर सिसोदिया साहब एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए। और हम लोगों की बहुत बड़ी प्लानिंग है। हम लोग पहले अगर सत्ता में आएंगे, सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है, जो मेरा अधिकार है, साफ पानी देंगे लोगों को,
साफ पानी मुहैया कराएंगे, लोगों की जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पेंशन कराएंगे, गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड मुहैया कराएंगे, और आयुष्मान भारत जो 50 करोड़ लोगों को जो संजीवनी देने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं वो लोगों को देंगे हम। 5 लाख रुपए का जब मोदी जी दे रहे हैं आयुष्मान भारत, तो आप अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में केजरीवाल जी इसको लागू नहीं करते। भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर किसी गरीब के 5 लाख रुपए अगर मिल रहा है उसको इलाज में, तो आप उसको लागू क्यों नहीं होने देते? हम उसको लागू करेंगे, और कई सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो दिल्ली में लागू होगी, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बेहतर, अगर दिल्ली में सरकार बीजेपी की आती है तो बड़ा बेहतर काम होगा। रघुनंदन नेगी काफ़ी विधानसभा में फेमस हैं, बहुत चाहते हैं जनता के, तो ऐसे क्या काम किए हैं पीछे आपने जो काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं? मैं एक्चुअल में क्या है, यहीं पैदा हुआ, बिलोद नगर में ही पैदा हुआ, इसी विधानसभा में मेरा स्कूल यहीं था, और मैं बुनियादी चीजें मैं जानता हूँ, कमियां कहाँ हैं, असल में कमी क्या है। ये लोग पैरासूट से उतर के आते हैं, सिसोदिया साहब इन्होंने कभी रहे नहीं, ये भी 17 कोठी में रहते हैं, इनको पता ही नहीं लोगों का दर्द क्या है। लोगों के घर के आगे अगर पानी भर जाता है, उसे पानी कैसे निकालना हमें पता है कि कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम लोगों से बात करते हैं, पर इन लोगों को दर्द नहीं पता। हम लोकल लोग हैं, और मैं पिछले 5 साल से मैं गौ भक्त हूँ। मैं गौग्रास सेवा जो ई रिक्शा, जो पहली रोटी शास्त्रों में लिखा है कि पहली रोटी गाय को दें, तो हम 33 करोड़ देवी देवताओं की बिल्कुल अंश है गाय हमारी माता, तो उसके लिए हम रोटी घर घर से रोटी कलेक्ट करते हैं। हमारी चारों वार्डों में सुबह रिक्शे जाते हैं, और लोग जो महिलाएं रोटी आराम से गाय माता के लिए घी लगा के रोटी डालती है। ये हमारा प्रकल्प पिछले 4 साल से चल रहा है। मेरे 4 ऑफिस हैं, ऐसे ऑफिस इस विधानसभा में। उस ऑफिसों में आप जाइए, आपके आधार कार्ड बनेंगे, आपका वोटर कार्ड बनेगा, आपका राशन कार्ड दिल्ली में बन तो है पर अप्लाई कर देंगे हम, पेंशन अप्लाई कर देंगे, आयुष अगर एक लेबर कार्ड है वो बना देंगे हम, ई हेल्थ कार्ड बना देंगे, और अटल और प्रधानमंत्री की कई सारी योजनाएं वो हम लागू करते हैं, और निःशुल्क है, कोई आपका 1 रुपया नहीं लगता। इस वजह से हम लोगों के काम करते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई जब मेरा नेता मेरे घर आके मेरा काम करता है तो इसलिए हम लोकप्रिय है, इसलिए पहली बार में ही इतना बड़े आदमी को हमने टक्कर दी। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहूंगा कि आपने पिछले 7 साल में जिस प्रकार कुशासन देखा है केजरीवाल का, जो केजरीवाल पंजाब में तो जा रहे हैं, कह रहे हैं हम नशा मुक्त करेंगे, पर दिल्ली में शराब के ठेके हर गली में मोहल्ले में खोलेंगे। आबकारी नीति जो आई है उसमें कह रहे हैं कि हर गली में ठेके खोलेंगे, और पंजाब में जाके कहते हैं हम वो करेंगे बिल्कुल नशा मुक्त, और वहां जाके कहते हैं 1000 रुपये हम महिलाओं को देंगे, यहाँ पेंशन नहीं दे रहे। तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि आज हम गैस के चैम्बर में तब्दील में रह रहे हैं, लोगों को बदलाव करना चाहिए, और आने वाले समय में जब निगम का चुनाव आएगा तो इन लोगों को सबक सिखाना, जो सरकार का गुस्सा है, जो लोगों का गुस्सा है, उस गुस्से को मेरे को लगता है कि एमसीडी के इलेक्शन में लोगों ने फोड़ना चाहिए, और केजरीवाल का बिल्कुल सफाई करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम बहुत काम करती है। हमने घरों में कूड़ा आता है, जब आप आंख मलते हैं सुबह तो सबसे पहले हमारे डीपर आते हैं जो घर से कूड़ा लेके जाते हैं। जब आप उठते हैं तो हमारे लोग गलियों में सफाई करके चमाचम कर देते हैं। तो नगर निगम में एमसीडी बहुत काम करती है। ये लोग दुष्प्रचार करते हैं एमसीडी का, पर हम लोग बहुत काम करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले आपके सामने हैं, और कई चीजें हैं। मैं सर चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है, सारी पार्टियां बिजली की बात करती हैं, सड़कों की बात करती हैं, पानी की बात करती हैं, आपने देख ही रहा पानी का हाल कैसा है, आपको पता ही है, लेकिन आम आदमी का, हर इंसान का सांस लेने के लिए वायु बहुत शुद्ध चाहिए उसको। आज की डेट में हवा सांस लेने में बहुत दिक्कत है लोगों को, दिल्ली एनसीआर में ऐसा हो रखा है। क्या इस मुद्दे पर भी प्रमुख मुद्दा रहेगा इस बार? बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा है भाई। जीवन सांस लेना हमारा एक मौलिक अधिकार है, हम सांस लें अच्छे उसमें। पर केजरीवाल जी ने 7 साल में एक प्रदूषण के लिए कोई काम नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट की अभी परसों की उन्होंने कहा कि तुमने 7 साल में क्या काम किया? आपने 7 साल में स्मोक टावर आप लगा नहीं पाए। आपने एक 35 करोड़ का स्मोक टावर लगाया और दुनिया भर में प्रचार करा, वो स्मोक टावर बंद है। मतलब आपने कुछ किया ही नहीं 7 सालों में। आपने जिस यमुना में आप कहते थे कि मैं डुबके लगा दूंगा, सबके डुबके लगवाऊंगा, उस यमुना आज मैली की मैली है। अभी आपने देखा होगा जब छठ पूजा का टाइम था कि उसकी पोल ना खुल जाए, इसलिए छठ पूजा नहीं होनी थी घाटों में इसने, क्योंकि अमोनिया इतना बढ़ गया था, झाग इतना था, ऐसे लग रहा था जब हिमालय की बर्फ नीचे उतर आई हो, पर वो पूरा प्रदूषण था। आपने कुछ काम नहीं करा 7 सालों में, सिर्फ प्रचार करा, अपने आप को चमकाया और करोड़ों रुपए अपने प्रचार में लगा दिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया नई सुबह के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग कम से कम क्षेत्र में जाके बुनियादी चीजें लोगों को बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। आपकी पूरी टीम को मैं बधाई और साधुवाद देता हूं। धन्यवाद।
ये थे आज के हमारे खास मेहमान रविंदर नेगी जी। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए आपकी विधानसभा में फेस टू फेस में। मैं हमीर सिंह, दिल्ली।